नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एक दिन पहले 41वीं बरसी थी गोल्डन टेम्पल में हुए ब्लू स्टार ऑपरेशन की। और उस दौरान आप देखिए कि गोल्डन टेम्पल के अंदर खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई, भिंडरावाला के पोस्टर लेकर लोग घूम रहे थे। अंजू जी, बड़ी शर्मनाक बात है कि ये प्रकरण जो है बताया जाता है कि 1 जून 1984, ये 8 दिन चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और मैं तो सर्विस में था और एसएसपी एटा हुआ करता था और पूरे देश में बड़ी सनसनी थी। 8 दिन चला और जर्नैल सिंह भंडरानवाले चरमपंथी ये मारा गया था उस ऑपरेशन में। लेकिन जो भय और आतंक जर्नैल सिंह भिंडरानवाले ने किया था, और जिस तरीके से, खैर राजनीति की बात तो खैर बाद में की जाएगी, ये तो वो भस्मासुर था जो कि पैदा ही किया था तत्कालीन महत्वपूर्ण लोगों ने। इसलिए महत्वपूर्ण था कि शायद एक पंजाब में इसके माध्यम से शासन मिल जाए। शासन तो मिला नहीं, और एक जिंदगी भर का नासूर उन लोगों ने अलग पाल लिया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया, भिंडरानवाले मारे गए, उनके चेले चपाटे मारे गए, और अब ये बताते हैं कि 41वीं वर्षगांठ पे उनके 41वीं, तो उसमें आज बताते 6 तारीख में अरदास के समय जत्थेदार ने कुछ इस तरीके की आपत्तिजनक बातें कही, और उसके फॉलोअर्स ने भिंडरानवाले के झंडे भी दिखाए, निकाले, और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है, और पंजाब पुलिस से ये अपेक्षा की जाती है कि इसके अभिसूचना संकलन में और इसमें ऐसे तत्वों के ऊपर निगरानी रखें। पहले जो सरकार थी उसने बहुत शिथिलता दिखाई थी, और चरमपंथी तत्वों को, खालिस्तानी और इस तरह के तत्वों को खुली छूट दे रखी थी। आपको याद हो कि ये अमृतपाल सिंह और इस तरीके के तत्व खुल करके छत चढ़ के बोल रहे थे, हथियार बंद होकर घुमा करते थे। लेकिन आज की तारीख में 6 जून 2025 में, और ये बात हम बात कर रहे हैं 6 जून 1984 की, 41 साल पुरानी बात को लेकर के, और उस बदनुमे धब्बे को लेकर के आज उसकी बरसी मना रहे हैं जर्नैल सिंह भिंडरानवाले। इसका कोई औचित्य नहीं है। जर्नैल सिंह भिंडरानवाला ने पंजाब में चरमपंथी गतिविधियों की शुरुआत की, उसके वही जनक थे। उसकी बरसी का कोई औचित्य है ही नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में अपराध पंजीकृत करके जिन लोगों ने वहां की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की, पवित्र दरबार साहब को अपवित्र करने की कोशिश की, और सिक्खी तो भारत का एक एक ऐसा पवित्र एक स्थान है, और गुरु ग्रंथ साहब हो या हमारे सिख भाई हैं, उनका हमारे समाज, हमारे वांग्मय में और भारत में एक ऐसा सम्मान का स्थान है कि उसको तोड़ने की, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए, उसको खंडित करने के लिए, जिससे कि पाकिस्तान के मंसूबे पूरे हो जाएं, तो उस नियत से कुछ लोग शरारती तत्व ऐसे हैं, और उन्हीं शरारती तत्वों ने इस चीज को करने की कोशिश की। और इनको जितने जल्दी अरेस्ट होगा, जितने जल्दी इनके ऊपर यूएपीए, जितने जल्दी एनएसए लगेगा, मैं बड़े कड़े कानून की बात कर रहा हूं, उतना ही मैं समझता हूं कि देश और कानून व्यवस्था का कॉज पूरा होगा। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। बात अगर यहां देखें, कई चीजों का ताना बाना, आप पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम आप देख लीजिए। आपने देखा होगा कि कई जासूस पकड़े गए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो पुराना शातिर बदमाश है, अमेरिका में बैठ करके कभी कहता है कि हम हवाई जहाज उड़ा देंगे, कभी कहता है 19 नवंबर पिछले वर्ष कि हम जितने भी हवाई जहाज उड़ेंगे दिल्ली से, हम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, हम प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे, हम गृह मंत्री की हत्या कर देंगे। अरे तुम होते कौन है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपनी खैर बना लो। लेकिन अंजू जी, इस पे हम आते हैं तो अभी तो ज्योति मल्होत्रा की हम बात करते थे, और किया है। एक और बहुत उभरते हुए सितारे पकड़े गए हैं वहां पंजाब में, जिनका नाम है जसवीर सिंह। जसवीर सिंह और ये ज्योति मल्होत्रा बड़े करीबी बताए जाते हैं। जसवीर सिंह भी ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान गया था, और मरियम नवाज की जो मीटिंग हुई थी उसमें बताते हैं कि शूटिंग वही कर रहा था। बल्कि जसवीर ने कहा था कि अगर ब्लॉगिंग सीखनी है तो ज्योति से सीखो। मतलब वो ज्योति न हो गई, वो आइंस्टाइन हो गई ब्लॉगिंग की, कि अगर ब्लॉगिंग सीखना हो तो ज्योति से सीखो। और एक दूसरे के चेले चपाटे, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, वो उनकी तारीफ करें, इनकी तारीफ करें। इनको ये नहीं पता था कि सिक्योरिटी एजेंसीज और जो पंजाब की सीक्रेट पुलिस है, जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, उन्होंने ये कहा कि इनके पास 150 पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के नंबर थे,
और उन्हीं के नंबर से शातिर दिमाग के जो पीआईओ थे आपके, किनके, शाकिर जिनको कहते हैं जट रंधावा, दानिश जो कि आपने देखा होगा ज्योति मल्होत्रा के केस में जिनके नाम प्रकाश में आए थे, वो इसके साथ आए हैं। लेकिन भला हो पंजाब की एसएसओसी का स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, तो उन्होंने इनकी पूरी खंगाली और 150 पाकिस्तानियों के नंबर जो कि इनकी उसमें थे मोबाइल में, जिसको इन्होंने डिलीट करने की कोशिश की, उसको सबको दस्तयाब कर लिया। अभी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, अभी तो इनका ताना बाना देख लें। एक तरफ जसबीर सिंह, दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा। अब ताना बाना समझ लें कि जो पाकिस्तान की स्कीम है K2, कश्मीर और खालिस्तान, ज्योति मल्होत्रा जाती हैं पहलगाम, जसवीर जो है पंजाब में बैठ करके, और इनका देख लीजिए क्या, जिसके मतलब जैसे किसी कहते हैं कि बिल्कुल अगर दर्जा एक फेल रिक्शे वाला जो है वैसी पर्सनालिटी हो, इनके पास इनका जो है जान महल करके चैनल है और उसमें 11 लाख फॉलोअर्स हैं और 2.9 इन्होंने वीडियोस डाले हैं, 2.9 थाउजेंड, यानी लगभग 3000 वीडियो। मतलब ये सोते जगते वीडियो ही बनाते रहते होंगे। ये कहीं भी जाते हैं, हमें लगता है कि मंजन भी ब्रश भी करते होंगे तो उसका भी वीडियो बनाते होंगे, क्योंकि 3000 वीडियो आसानी से तो नहीं बन सकते हैं। एक वीडियो बनाने में मैंने अगर कभी बनाया नहीं है, लेकिन मैं अगर सोचूं अगर मुझे बनाना है, जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है कि मान लीजिए कि ध्यान कैसे करते हैं, तो मुझे कम से कम 3 दिन लगेंगे 5 मिनट का वीडियो बनाने में। इन हजरत ने 3000 वीडियो बनाए हैं। पर्सनैलिटी और ज्ञान इनका ऐसा है कि मालूम पड़ता है कि जैसे ये टांगे वाला है, उससे ऊपर का इनका बौद्धिक स्तर नहीं है, लेकिन दिमाग बड़ा शातिर है। पाकिस्तान 3 बार जाना, ज्योति मल्होत्रा के साथ इनकी पार्टनरशिप, और यही नहीं, हम आप भले ही कह दें कि ये बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग है, शातिर दिमाग यहां तक है कि पाकिस्तान डे में इनको भी दावतनामा मिला था ज्योति मल्होत्रा की तरह। तो क्या सुरखाफ के पर लगे हैं कि ज्योति को भी पाकिस्तान डे, फिर पाकिस्तान एम्बेसी से दावतनामा आता है, जसवीर सिंह को भी मिलता है, जसवीर सिंह भी और ज्योति दोनों जाते हैं पाकिस्तान, और वहां पर जाकर के यही पीआईओ पाकिस्तान इंटेलिजेंस के दानिश और जट ये तो मिलते ही हैं, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स मिलते हैं जो इनकी ब्रीफिंग करते हैं, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या खींचना है, कैसे लेंस लगाने हैं, किस तरीके की तुम्हारी जो है लेंस लगाने में तो तुम्हें धुंधले में और रात में भी तुम्हें अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो ये तमाम चीजों का प्रशिक्षण लेकर के आए हैं। अब बात आते हैं इसकी अंजू जी कि इनके वित्तीय संसाधन क्या है। ज्योति की तो हम लोगों ने विस्तार से बात किया कि नगद भी मिलता था, हवाला भी मिलता था, बैंक ट्रांसफर भी होता था, और उसके अलावा जो माल मुफ्त दिले बेरहम, जहां जाओ 5 स्टार लग्जरी अवेल करो, संसाधन पूरे मिलेंगे ही, वाहन मिलेगा ही, 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी मिलेगी ही, और 12-14 सशस्त्र पुलिसकर्मी मिलेंगे। तो तुम्हारा वीडियो नहीं चलेगा तो किसका चलेगा? तुम तो मरियम नवाज के ही स्तर की तुम्हें सिक्योरिटी मिली हुई है। तो जो ज्योति मल्होत्रा एक तरफ और जसवीर सिंह, ये ज शब्द कॉमन है दोनों में, तो इनकी जड़ से अगर आप नहीं उठाएंगी, उखाड़ के फेंकेंगी ज्योति मल्होत्रा को और जसवीर को, तब तक बात बनेगी नहीं। अब इनके फाइनेंशियल इसके ऊपर आ जाए, इनके जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अब तक इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं तो चौंकाने वाले तथ्य आए। ज्योति को भी पैसे आते थे, जसवीर को भी पैसे आते थे, मल्टीपल चैनल से तौर तरीकों से आते थे, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में आते थे, और उसके बाद जानते हैं अब क्या करते थे? पहले जसवीर की बात करने, ये फिर औरों को पाकिस्तान अपने आकाओं के कहने पर, हैंडलर्स के कहने पर, ये इसको औरों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को ये रिक्रूट करते थे इनके कहने पर। दानिश और ये जो हजरत हैं साकिर जट रंधावा, हाँ, साकिर जट रंधावा, इनके कहने पर ये और ब्लॉगर्स को रिक्रूट करते थे। पर्पस क्या था इनका? कि संवेदनशील स्थानों पर जाकर के ब्लॉगिंग करें, वीडियो बनाए, और जिससे कि सामरिक महत्व की चीजों के बारे में जानकारी साझा हो जाए और वो पाकिस्तान तक पहुंच जाए। तो इन्होंने जिस तरीके के काम किए हैं, इसको कहना चाहिए कुल कलंक तो होना ही चाहिए। और जो इन्होंने सत्यानाश, अपनी प्रतिष्ठा तो खैर वैसे भी नहीं थी, लेकिन जो देशद्रोह का काम किया है, मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इनके ऊपर यूएपीए, एनएसए और भी सुसंगत धाराएं हैं, और जो कानून है उसके अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई होनी ही चाहिए अंजू जी। जी सर। लेकिन सर ये बताइए कि जो जैसे
खालिस्तान के समर्थन के नारे लगे अमृतसर में, मार्च था उसमें भी लगे। आपको लगता है कि वो आईएसआई जो कनाडा में भी सिखों को भड़काते रहते हैं, वहां पर भी आप देखिए इनके लोग काम करते हैं, वहां पर भी आईएसआई पैसा देती है, पन्नू को भी पैसा मिल रहा है, वही लोग फिर से एक तरह से अनस्टेबल करना चाह रहे हैं पंजाब को? एक तो बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से बिल्कुल लगा हुआ है, और वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खार खाए बैठा है। बिल्कुल समझ लें कि यह 17 मई को इसकी ज्योति की गिरफ्तारी होती है। 17 मई के बाद जो खुलासे हुए तो आपने बिल्कुल सही कहा, आईएसआई का जो रोड मैप है पंजाब और कश्मीर के लिए, और उसमें आईएसआई का गेम प्लान पंजाब के, पहले पंजाब की ही बात करने थोड़ा। पंजाब को इनका ये प्लान था कि भारत से कैसे अलग कर लें, और उसमें इनका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान का सब्ज बाग दिखा करके, और उसमें जो की प्लेयर्स थे कनाडा में ले लीजिए, उसमें तो कुछ तो अननोन गनमैन ने पता नहीं किन परिस्थितियों में एक दो लोगों को निपटा दिया, वो भी बहुत क्रियाशील हो रहे थे, लेकिन अब वो तो कहा ठीक है भगवान को प्यारे हो गए इसलिए उनकी बात ना करें। गुरबख्श सिंह पन्नू न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनके ऊपर भी बताया जाता है कि कोई आक्रमण जानलेवा हुआ था, लेकिन खैर भाग्यशाली से बच गए। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, जिस तरह की गतिविधियां उनकी हैं, हो सकता है कोई ना कोई इनको भी निपटा दे जल्दी। वैसे तो ये महानिलाभ जीवन मरण यश जश विधि हाथ, ये तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जैसे उनके कर्म है वैसे कुछ भी अप्रत्याशित पन्नू के साथ हो सकता है। तो पन्नू एक वो बहुत महत्वपूर्ण एसेट है आईएसआई का, जो कि भारत में एक भ्रम की स्थिति, एक सिखों में और अन्य समाज में, विशेषकर हिंदुओं बीच में सिखों में खाई पैदा करने की कोशिश करता है। दुनिया भर के ये जो है भड़काऊ वीडियोस हैं, ऐसे वीडियोस भेजता है जिसको कि मतलब कहीं भी अमेरिका में भी भारत में भी क्राइम है, और इसके ऊपर कार्रवाई और इसका प्रत्यावर्तन अति आवश्यक है। लेकिन चूंकि आईएसआई का ये बहुत वैल्यूबल एसेट है, शायद इस दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई न अब तक हुई है, न इसकी उम्मीद की जाती है। अब आप कहेंगे कि आखिर पंजाब को अलग करने का अभिप्राय क्या है? पंजाब दरअसल भारत की, जिसको कहते हैं स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया, भारत का वो हाथ जिसके हाथ में तलवार है, और बात यही से शुरू होती है। लेकिन इस तलवार वाले हाथ को बिल्कुल कमजोर और क्षीण कर देना, उसके लिए आईएसआई हमेशा से क्रियाशील रहा है। पहले खालिस्तान का सब्ज बाग दिखाने के लिए जगजीत सिंह चौहान को स्वयंभू राष्ट्रपति खालिस्तान वो थे, अब तो खैर वो बातें समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि आज पंजाब, अगर पंजाब की आप कल्पना करें तो आज से 50 साल पहले का पंजाब, तो मालूम पड़ता कि आधी हॉकी टीम पंजाब की है, सिखों की है। आप अगर देखें फौज में तो मालूम पड़ेगा कि आधे से ज्यादा कंटिंजेंट हमारे सिख भाइयों के हैं, वो जट सिख हैं, और वो जो भी हों, जिस तरीके से उन्होंने फौलाद की तरीके से चीनियों का, पाकिस्तानियों का मुकाबला किया है, शर्मन और पैटर्न टैंक्स को बिल्कुल बटियामेट किया है, चीनियों के दांत खट्टे किए हैं। जनरल सगत सिंह की फौज में उन्होंने चीनियों को भी पछाड़ दिया था बुरी तरीके से, जो कि इतिहास के उस पन्ने से मैं बता रहा हूं जिसकी चर्चा कम हुई है। जनरल सगत सिंह ने चीनियों के नाकों चने चबवा दिया था, उनको धकेल दिया था पीछे। तो हमारे सिख ट्रूप्स ने बहुत बहादुरी काम किया। मैंने बताने की जरूरत नहीं, जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्होंने सरेंडर लिया था ए के नियाजी का बांग्लादेश में, सिखों का अप्रतिम योगदान है। और हमारे गुरुओं का जिस तरीके से उन्होंने शहीदी दी है सनातन के लिए, भारत के लिए, उससे देश कभी उड़ीन नहीं हो सकता है। और जिस मोहल्ले में सिख परिवार बस जाता है, ये कहते हैं अब यहाँ अमनो अमान रहेगा, यहाँ शांति रहेगी, क्योंकि हमारे सिख भाई बहुत ही त्याग और बलिदान से ओतप्रोत रहते हैं, भंडारे करते हैं, लंगर लगाते हैं, और जहां कहीं जरूरत पड़ती दूसरों की मदद में चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने, पाकिस्तान ने, आईएसआई ने सोची समझी रणनीति के तहत खालिस्तान का बीज बो करके उन्होंने ये कोशिश की कि भारत में सनातन में और सिखों में भेद हो जाए, सिखों को कमजोर कर दें। जब खालिस्तान नहीं बना पाए तो ड्रग्स का उन्होंने आदी बना दिया हमारे युवाओं को पंजाब में। आज ये महामारी के रूप में पंजाब में है, और ड्रग्स की ऐसी आम शिकायत हो गई अंजू जी, और मुझे बड़ी पीड़ा होती देख करके। एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, मैं चाहूंगा कि आप एक बार उसको देख लें। ये उस त्रासदी के बारे में फिल्म है, जो कि पंजाब में जो हमारे युवा योद्धा, पहलवान, खिलाड़ी, फौजी थे, उसको किस दुर्दशा में ला करके मादक पदार्थों ने कर दिया। मादक पदार्थ के पीछे कौन था? मादक पदार्थ के पीछे आईएसआई। आईएसआई ने किसको लिया? एक भ्रष्ट राजतंत्र को हमवार करके उसने, वरना ड्रग्स बिना हमारी मूक सहमति के वो संभव नहीं था कि वो ड्रग्स आ जाए। लेकिन ड्रग्स आए, ड्रग्स का प्रचलन हुआ, और मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं, अपने शासन प्रशासन को भी
कि जिसने प्रभावी अंकुश नहीं लगाया, रिहेबिलिटेशन के वांछित प्रोग्राम नहीं चलाए। लेकिन आईएसआई प्रमुख तौर से, अच्छा उसमें उसको कुछ करना तो है नहीं, अफगानिस्तान से मुफ्त की अफीम, उसको अपने यहां ट्रीट किया, ड्रग्स बनाए, अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कमाया। तो पाकिस्तान आईएसआई सीआईए से ये भी गुण सीखा है कि अपना कोई बजट नहीं है, लेकिन मादक पदार्थ लेकर के अगर उसकी तुम ट्रेडिंग कर लो, उससे अनाप शनाप तुम धन पैदा कर सकते हो। तो सीआईए भी यही करता है। अफगानिस्तान में ड्रग लेकर के खूब उसने पैसा कमाया। ये आप क्या समझते हैं कि 10 साल अफगानिस्तान युद्ध में जो $50 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किए हैं, अपनी जेब से दिया उसने? ये पूरा ड्रग से पैसा उसने उगाया है। और पाकिस्तान की आईएसआई भी यही करती है, मादक पदार्थों का परचेज लेकर के एक एक तीर से कई शिकार। एक तो पैसा कमाना, जी पंजाब के हमारे युवाओं को इसको आदी कर देना, नशे की लत लगा देना, और जिससे कि हमारी फौज की भर्ती, हमारे खेल, हमारे स्पोर्ट्स सबको प्रभावित हो जाए और बीच में दरार पड़ जाए सिख भाइयों में और सनातन में। जी सर, आप सही कह रहे हैं, जो कि सनातनियों और सिख भाइयों में दरार पड़ जाए, क्योंकि आप याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को भी टारगेट करने की कोशिश की थी, और पुंछ में भी उन्होंने गुरुद्वारों पर, जहां पर सिख समुदाय के लोग रह रहे थे सर, वहां पर शेलिंग की थी, और हमारे 16-17 भाई जो है वो मारे गए थे उस शेलिंग में। तो कोशिश यही थी ना कि गोल्डन टेम्पल को भी टारगेट करो, गुरुद्वारों को भी टारगेट करो, ताकि बीच में कहीं फूट पड़ जाए। आईएसआई इसी तरह से काम कर रही है। बेशक इसकी सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने हमारे पवित्र स्वर्ण मंदिर दरबार साहब के ऊपर आक्रमण किया। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि वो निष्फल और निष्प्रभावी रहे, और बाकी सब इनके जो आक्रमण थे धरे के धरे रह गए। हाँ, इनके जो थे कैंप्स वगैरह, ये सब सत्यानाश हो गया, और अब तो बातें जो खुल करके आ रही हैं, बहुत लंबा नुकसान पाकिस्तान का हो गया और अपूरणीय क्षति पाकिस्तान की हुई है। शायद अमेरिका, कतर, बहरीन और दुबई से भी भीख लेकर के इसको ये पूरा नहीं कर पाएगा। शायद जो मादक पदार्थों की बिक्री से और इसका जो सौदागर है, मौत का सौदागर है, उससे शायद कुछ आंसू पोंछने भर को इनको रुमाल और टिश्यू मिल जाए। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान की जो क्षति हुई है, उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य व्यवस्था दोनों की कमर टूट चुकी है। अंजू जी, सर, जैसे ज्योति पकड़ी गई, जसवीर पकड़ा गया, इन्होंने आगे से आगे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को जोड़ रखा था, पैसे भी उन तक पहुंचा रहे थे। आपको लगता है क्योंकि दोनों पुलिस कस्टडी में ही है, शायद जुडिशियल कस्टडी में है ज्योति, दोनों को आमने सामने बैठाकर जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी, तब भी बहुत सारे राज खुलेंगे? क्योंकि 17-18 लोग तो इन्हीं बॉर्डर एरिया से पकड़े गए हैं सर। अंजू जी, ये बात तो अभी शुरुआत हुई, अभी तो ट्रेलर भी नहीं पूरा हुआ है। ट्रेलर में देखिए, इसकी जो चैनल का नाम था ट्रैवल विथ जो, और बड़ा लोकप्रिय चैनल था ज्योति मल्होत्रा का, क्योंकि इसमें जो लाइक्स और सब्सक्राइबर थे उसमें भी आईएसआई का बहुत बड़ा योगदान था, जैसे जसवीर का भी है। दोनों में कोई ऐसी विशेष प्रतिभा न ज्योति में है न जसवीर में है, लेकिन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देख लीजिए, 11 लाख जसवीर के, ज्योति के तो चार कितने थे, 40 लाख। 4 लाख, 40 लाख, 3 लाख, लाख 70 हजार, 375, ये तो मिलियन थे कि मिलियन थे, ये लाख थे, लाख लाख थे। तो जसवीर के तो उनसे दूने हैं, ज्योति से भी दूने हैं। तो आप इनकी, मैंने तो देखा नहीं ना, मेरी ये लाइन है कि मैं इन यूट्यूबर्स के ऊपर अपना समय बर्बाद करूं, लेकिन जितनी मैंने फोटो देखी, बातचीत मैंने सुनी, ये बिल्कुल ही लगता है रिक्शा वाला मेंटेलिटी का है, और रिक्शे वाले की तरह, इसको कहते हैं अंग्रेजी में पेडिस्ट्रियन। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इन लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद करूं, लेकिन 11 लाख सब्सक्राइबर का होना और 3000 वीडियो का डालना, आप समझ सकते हैं कि इसके पास तो स्टाफ भी बहुत होगा, क्योंकि अकेले 3000 वीडियो तो बनते नहीं, और अगर बनाने के लिए मैं समझता हूं कि इक्विपमेंट भी चाहिए महंगा और स्टाफ भी चाहिए। ये अपने दम पे तो ये जसवीर सिंह साहब तो नहीं कर सकते थे। अब इनको टेक्नोलॉजी का देखा, मैं बात आता हूं थोड़ा इन लोगों के क्रियाकलाप के। ये लोग किस चीज पे कम्युनिकेट करते थे, जो बड़े ही गोपनीय और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। आपका स्नैपचैट है, आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, बोटिम है, और इस तरीके के एनक्रिप्टेड रोग एप्स जिनका इस्तेमाल करके ये कम्युनिकेशन करते थे। सावधानी इन्होंने सोची कि शायद हम इससे बच जाएंगे, जैसे 150 नंबर पाकिस्तानियों के पीआईओस के, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के जसवीर के मोबाइल में थे, तो ज्योति के पास भी लगभग इतने ही रहे होंगे। अब वो सब पकड़े जाएंगे तो एक साथ कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जो बात आपने की है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रेल है, जो इनके लिंकेजेस हैं,
जो पैसे कहां से आए, तुमने कितने रिक्रूट किए, तुम लोगों की टास्किंग क्या होती है। जैसे आईएसआई बताता है कि हम तुम्हारी टास्किंग ये करते हैं कि तुम जाकर के अमुक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत महत्वपूर्ण कोई आयुध फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है, या तुम्हारे ऐसा कोई कैंटोनमेंट है, वहां के आसपास जा करके अगर तुम वीडियो बनाओ तो कैंटोनमेंट अगर जाएंगे तो वहां तो पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन कैंटोनमेंट की अगर 5 किलोमीटर की परिधि में भी अगर बना लें और टेलीजूम लेंस लगा ले तो काम तो आईएसआई का हो गया। और इसीलिए ऐसे लोगों को मूर्ख मूर्ख शिरोमणि को ला करके ये आईएसआई वर्गला करके, वीक माइंडेड लोगों को वर्गला करके, उनकी ब्रेन की वायरिंग को एडजस्ट करके अपने हिसाब से उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं। उसके बाद अंजू जी ये जा करके फिर महत्वपूर्ण संस्थानों की वीआईपी मूवमेंट के रोड्स को, अब कहती ये तो सिर्फ सड़कें हैं, तो क्या मालूम कि ये सड़कें जो है आर्टरीज है, वीआईपी रोड्स है, महत्वपूर्ण हाईवेज है। आपको तो सिर्फ आपको पिकनिक स्पॉट दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो शातिर दिमाग का है उसमें उसको महत्वपूर्ण रेलवे लाइन, आपको रेलवे ट्रैक्स, सड़कें, हाईवे, मेट्रोस सब दिखाई पड़ जाएंगे। और उसके बाद वो अपना उल्लू सीधा कर लेंगे कुछ 2-4 टुकड़ों में। और जो 2-4 टुकड़े फेंके हैं, अभी तो ये देखना पड़ेगा कितने पैसे मिले, उसका हला भला तुमने क्या किया, किसको तुमने आगे बढ़ाया, क्या तुमने उससे अपेक्षा की और क्या प्राप्त किया। और अभी क्या देखिए, 3,000 वीडियो तो जसवीर के हैं, ज्योति के लगभग इतने ही होंगे, इससे कम तो नहीं ही होंगे। उन एक एक वीडियो की जब समीक्षा की जाएगी, अब ये कहा जाएगा 1 आदमी 2 आदमी 10 आदमी तो नहीं कर पाएगा, आदमी भी करेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी करेगी और इंटेलिजेंस टूल्स भी करेंगे, एआई मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और तब जब इसकी स्क्रूटनी की जाएगी अंजू जी, तब मालूम पड़ेगा कि कितना नुकसान और अहित इन्होंने देश का किया है, जो ऐसे संवेदनशील स्थानों की इन्होंने वीडियोग्राफी की है। तो इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन और एक फेस टू फेस इंट्रोगेशन और फिर आमने सामने एक दूसरे को कंफर्म और कॉन्ट्रैक्ट करने किसने क्या कहा है। सर सजा जो है वो भी तो सख्त होनी चाहिए ना, यूएपीए इन पर लगाया जाएगा, इनके केस फिर अदालतों में पहुंचेंगे, मामला लटक जाता है। ऐसे लोगों पर सर जांच एजेंसियों को सख्ती बरतने की जरूरत है, कानून को भी सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि आगे कोई इस तरह का काम ना करे, देशद्रोही का काम ना करे। आप तो अब सही कह रही हैं, एक सच्चे देश प्रेमी होने की वजह से आप समझते हैं कितना आक्रोश आप में हमारे अंदर, और देश प्रेमी में हो कि पैदा हुए यहाँ, पले बड़े यहाँ, देश से सारे लाभ उठाए और गीत गा रहे पाकिस्तान के। जसवीर ने भी ज्योति की तरह लाहौर की पाकिस्तानियों की बड़ी प्रशंसा की है। यानी आप ये तो देख, मैं फिर भी कहूंगा नमक हरामी की ये इंतहा तो देख लीजिए। तुम्हें क्या कारण था, लाहौर के अलावा तुम्हें कोई मिला नहीं था। मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूं लाहौर की, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, क्या तुम्हें लाहौर और पाकिस्तानी, वो तो नैरेटिव बदलने की बात है। देखिए एक युवा लड़का सिख जा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की कितनी प्रशंसा कर रहा है, उनके आतिथ्य सत्कार की कितनी प्रशंसा कर रहा है, लाहौर की सड़कों गलियों की कितनी प्रशंसा कर रहा है, वहां की इस इतने उन्मुक्त वातावरण की कितनी जो है सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। तो ये एक नैरेटिव बदल देना, जैसे ज्योति ने नहीं कहा था पहलगाम के बारे में कि दरअसल इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है, इसमें हमारी सुरक्षा बलों की गलती है, हमारे टूरिस्ट को, पर्यटकों को और सावधान रखे जाना चाहिए। तो मतलब गलती पर्यटकों की थी कि जो मारे गए, सिवाय इसके कि हम और उसे कहते हैं हम बहुत क्षमा चाहते हैं कि केवल 26 ही को आप मार पाए, हमको दरअसल चाहिए था आपको और शिकार हम आपके सामने पेश कर देते। इतना तो इतनी कृपा की ये ज्योति ने नहीं कहा, वरना जो भी ऐसी वाहियात, बेबुनियाद और असंयत बात हो सकती थी वो ज्योति ने कही, और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। सर राजस्थान वाले की मैं बात कर रही थी, आप जी सोचिए वो तो एक नेता का पीए था, और वो तो अब तो खुलासे ये कर रहा है कि मैं तो उस नेता को बताकर पाकिस्तान जाता था और उसके लिए तोहफे भी लाता था पाकिस्तान से। तो फिर तो शिकंजा उस नेता पे भी कसेगा ना सर। बिल्कुल कसा जाएगा, और नेता को बताना नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में अंजू जी गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है, मिनिस्टर से नहीं। आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आप स्टेट लेवल के ऑफिसर थे तो कार्मिक विभाग को आप सूचित करते आप क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, जाने का अभिप्राय क्या है, और आपके जाने के संसाधन टिकट का पैसा कौन देगा। और अगर निरंतर आप जा रहे हैं तो आपकी गोपनीय जांच राजस्थान इंटेलिजेंस को करनी चाहिए थी। उन्होंने कह तो दिया कि स्वाले मोहम्मद मंत्री जी को आपने बता दिया, तो क्या स्वाले मोहम्मद को आपने जबानी बताया या लिखित बताया। और तोहफे लेकर के अगर आप आए थे मंत्री के लिए, तो क्या
आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी से आप मुक्त हो गए। जिम्मेदारी ये होती है, राज्य कर्मचारी आचार नियमावली में, ये गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में ये नियम है कि जाने से पहले आप अप्रूवल लेंगे, परमिशन नहीं अप्रूवल लेंगे, और अप्रूवल लेने जब आ जाए तब आप प्रस्थान करेंगे। आपने कहा कि मैंने मंत्री का कि मैं पाकिस्तान या मैं विदेश घूमने जा रहा हूं, क्या का क्या नहीं कहा। मौखिक बातों का तो कोई लेखा जोखा होता नहीं, न मौखिक बातों का कोई हिसाब होता है, न मौखिक बातें मान्य है, स्वीकार भी नहीं। तो क्या लिखित परमिशन ली थी या नहीं ली थी? इससे अच्छा काम तो आपके कश्मीर की सरकार ने की कि 3 गवर्नमेंट सर्वेंट्स को डिसमिस किया है, एक कांस्टेबल, एक टीचर और एक जूनियर असिस्टेंट है मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि उनकी संलिप्तता और कॉन्डक्ट इसी लेवल का था। और जो बार बार पाकिस्तान जा रहा है, क्या संदिग्ध नहीं है? पूरी तरीके से संदिग्ध है अंजू जी, और ये चीज अत्यंत आपत्तिजनक है। इतना कुछ होने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। आईएसआई जिस तरह से हनी ट्रैप के जरिए पैसों का लालच देकर यहाँ के भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ के लोगों को जिस तरह से फंसा रहा है, उस मामले में बहुत ज्यादा कड़े कानून की जरूरत है ताकि कोई भी इस तरह का काम करने से पहले 10 बार सोचे। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्कार अंजू जी। वंदे मातरम। जय श्री राम।